हमने लिस्ट को देखा था और देखा था यार किस तरीके से हम लिस्ट को बार बार चेंज कर सकते हैं। पर क्या जिंदगी में हर चीज चेंज हो जानी चाहिए? व्हाट्सएप का एडिट फीचर भी तो 15 मिनट तक एक्टिवेटेड रहता है। देख तो कैसे तो जिंदगी में कुछ चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे एक दूसरे के प्रति प्यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस केस में बिल्कुल सती सावित्री है टपल। पुत्री सावित्री का व्रत किसी अखंड तप के समान था और उसका पति प्रेम, पतिव्रत धर्म भी अद्भुत है। इसीलिए वो अपने ही जीवन में मोक्ष की अधिकारी है। एक बार अगर आपने टपल को डिफाइन कर दिया तो आप उसे हरगिज चेंज नहीं कर सकते। किसी भी हाल में आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मुलाकात कराऊंगा आज आपकी इस टपल से। टपल्स जो होते हैं वो लगभग लिस्ट की तरह होते हैं। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और टपल अगर मुझे बनाना होगा तो मैं यहाँ पर पहले तो उसे एक नाम दूंगा, टीयूपी करके मैंने एक नाम दे दिया। फिर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स यूज करूंगा, ये वाले, ठीक है। उसके अंदर मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे सकता हूँ, 2 3 4 5 कितनी भी वैल्यू दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसमें 5 वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इसका टाइप भी, तो मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ टीयूपी। उसके बाद मैं टीयूपी को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यार ये क्लास टपल है और ये टपल भी मुझे एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें 4 5 वैल्यू और भी दे दूं तो भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होगा। मतलब है सीधी बात है, वो मेरे को टपल ही रिटर्न करेगा और उसका टाइप भी करेगा जो कि टपल ही है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो कोई आ क्लास टपल और ये। बट क्या हो अगर मैं इसमें केवल एक ही वैल्यू दूं? अबे यार टपल ही तो रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ यार मालूम है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। रन करके देख लेते हैं इसको। यार तो इंटीजर हो गया। हाँ यही दिखाना था आपको। अगर आप एक सिंगल वैल्यू दोगे ना तो पाइथन जो होता है वो कंफ्यूज रहता है कि आप केवल एक सिंगल इंटीजर को राउंड ब्रैकेट्स में दे रहे हो या टपल बनाना चाहते हो। तो उसके लिए पाइथन कंफ्यूज ना हो, हम यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये आएगा क्लास टपल और ये एग्जैक्ट प्रिंट होगा। तो पाइथन ना इसमें कंफ्यूज है भाई। इंटीजर को भी हम केवल नंबर ही देते हैं, तो हम केवल अगर राउंड ब्रैकेट्स में दे रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि या ये इंटीजर है या टपल है। तो वो कंफ्यूज हो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमा का यूज करते हैं ताकि पाइथन को हम सीधे सीधे बता सकें यार ये टपल है, इंटीजर नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि यार टपल का यूज कहां पर है, क्यों यूज करें हम टपल को? हमने तो लिस्ट पढ़ी थी, हम लिस्ट का यूज करेंगे। बढ़िया, हमने उसके सारे मेथड्स पढ़े थे और बढ़िया हम उसे कई बार चेंज भी कर पा रहे थे, जैसे मर्जी वैसे घुमा रहे थे। तो हम तो लिस्ट का यूज करेंगे। तो देखो यार टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। एक बार अगर आपने टपल को डिफाइन कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते और यही कारण होता है उसके यूज होने का। मान लो आप कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आपने एक लिस्ट डिफाइन करी। आप चाहते हो कि यार ये लिस्ट गलती से भी चेंज ना हो जाए। जैसे कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स की, अब वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। तो उस केस में हम वहां पर टपल का यूज करेंगे, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो अगर आपने कोई कमांड आगे दे भी दी गलती से तो वो कमांड आपके टपल को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यही कारण है टपल के यूज होने का कि वो इम्यूटेबल होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। बट मेथड्स का क्या, वो अगली वीडियो में बात करें। अब अपनी इस चीज को मैं यहाँ पे साबित करके भी दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये 6, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 7 8 9 और ये बहुत है यार 5 मिनट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके से लिख दूंगा TUP और इंडेक्स में लिखूंगा 0, तो आप सबको पता है यार यहाँ पे 6 आने वाला है मेरे पास, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो चेंज हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करा देता हूं टपल को तो भाई सीधी बात चेंज होना चाहिए, नहीं होगा। ये कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी हाल में आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। बट क्या हो अगर यहाँ पर ये लिस्ट होती तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट बना देता हूँ, लिखा TUP है लेकिन ये एक लिस्ट है। देखो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये चेंज हो चुकी है। आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, यहाँ पे आ रहा है क्लास लिस्ट और ये चेंज हो चुकी है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, टपल इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, वो तो हमने देखा ही था।
देखो यहाँ पर ये चेंज हो भी गया, ये लिस्ट मैंने बनाई और ये चेंज हो चुकी है। तो अभी के लिए तो मैं इसको रिस्टोर करूंगा, मैं इसको फिर से टपल बना देता हूँ, ठीक है। और अब मैं बढ़ूंगा टपल स्लाइसिंग की ओर। इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको स्ट्रिंग वाली क्लास में बताया था कि चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डिक्शनरी हो, हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं यार कि यहाँ पे स्लाइसिंग कैसे की जाती है। वैसे तो आपको सारा कुछ पता ही है, लेकिन जस्ट एक डिफरेंट डाटा टाइप है, उसके लिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे चीजें सारी सेम रहेंगी। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि प्रिंट ट्यूब 0, तो वो तो हमने देख ही लिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कॉलन और 2, तो गैस करो कि क्या आना चाहिए। क्या कॉलन छोड़ो, पहले तो अभी मैं यही लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो सीधी सी बात है कि यार मुझे 7 देखने को मिलेगा। तो आई थिंक पहले तो हाँ मुझे को इसको कमेंट आउट करना होगा ना, ठीक है। अब देखो अभी मुझे 7 देखने को मिल रहा है, कॉमा के साथ मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बढ़ाकर 4 कर दूं तो मेरे को मिलेगा इंडेक्स 1, 2 और 3, 4 -1 तक मिलता है ना, n-1 तक, इसलिए यहाँ पर मुझे मिलेगा 1, 2 और 3, 7, 8 और 9। ये देखो आ रहा है 7, 8 और 9, ठीक है। अब मैं इसको पहले रेप्लिकेट करूंगा नीचे तक। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो इसको अभी जीरो करता हूँ और ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ अभी के लिए। देखो 6, 7, 8, 9, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंपल कॉलन लिख के छोड़ दोगे ना तो पाइथन अज्यूम करेगा यहाँ पर 0, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे 0 लगा लेगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लगा भी दिया। और देखो यहाँ पर दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर पहले तो इसको रेप्लिकेट करता हूँ और 2-3 बार, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 और यहाँ पर खाली छोड़ दूं कॉलन की जगह, तो आपको पता है क्या आने वाला है? बिल्कुल पता है यार, देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। देखो ये आ रहा है, इसने फर्स्ट इंडेक्स से उठाया और लास्ट तक लिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ लास्ट तक लेने का क्या मतलब है। यहाँ पर ये लेता है, जैसे मैंने इसको खाली छोड़ा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगाएगा लेन ऑफ ट्यूब, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा तो देखो आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर पहले ने शुरुआत करी फर्स्ट इंडेक्स से और ये गया यहाँ पर n-1 तक जाता है ना, तो लेन -1 तक, लेन ऑफ टपल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 -1 4 तक गया। देखो फर्स्ट इंडेक्स पे 7, फिर 8, 9 और 10, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स तक ये गया, ठीक है। अब क्या हो अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं ना, ठीक है। अब क्या हो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिंपल कॉलन, तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, गैस करो बताओ। ये आ गया, पूरा का पूरा टपल ही आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा तो पाइथन यहाँ पर ऑटोमेटिकली शुरुआत में लगाएगा 0 और लास्ट में लगाएगा लेन ऑफ टपल, ठीक है। देखो मैं इसको अगर रन भी करूँ ना तो आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। तो वैसे तो आपको ये सारा कुछ पहले से पता था, लेकिन अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर मैंने ना एक तो पहले इंडेक्सिंग लिखी है, उसके बाद मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग लिखी है। तो ये क्या होता है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो पहले तो मैं इसको पूरे को कमेंट आउट करूंगा, यहाँ पे इन दो को हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं प्रिंट ट्यूब -1, तो क्या आना चाहिए बताओ। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा, रन हो जा भाई, तो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर 10। एक तो ये 0 वाला बंद करें यहाँ से, ये मुझे देखने को मिल रहा है 10। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि पीछे से गिनती शुरू कर दो या ये कर लो वो कर लो। जो तरीका मुझे बहुत आसान लगता है वो ये कि यहाँ पर हम लेन ऑफ ट्यूब लगाएं, उसके बाद पहले मुझे उसको रेप्लिकेट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब इस दोनों को अगर मैं रन करूंगा ना तो मुझे आउटपुट बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि पाइथन यहाँ पे अज्यूम करता है, जैसे हमने लिखा -1, तो इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि लेन ऑफ क्यूब -1, लेन ऑफ क्यूब कितना था 5, 5 -1 4, तो फोर्थ इंडेक्स पर जो भी आपका एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यार ये तरीका ना मुझे बहुत ज्यादा आसान लगता है, मैं खुद इसे यूज करता हूँ, क्योंकि भाई
ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी जिसको समझ में आती है, मैं भी यूज कर लेता हूँ कई बार, बट एज अ बिगिनर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ खेलो। आप उसको लेन ऑफ ट्यूब लगाकर फिर उसको इंटरप्रेट करो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी नेगेटिव आए उसके आगे उसकी लेंथ लगा लो, बस आसान हो जाता है बिल्कुल, समझना भी और करना भी। अब एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, वो है लूपिंग थ्रू द टपल। अब इसके लिए मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करूंगा और पहले तो इस पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि यार यहाँ पे इंडेंटेशन का नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ थोड़ा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो ये आ गया 1 2 3, इसने एक एक करके मुझे सारे एलिमेंट्स लूप आउट करके दे दिए। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं ना और यहाँ पर लिखूं कि इफ 2 इन nums nums और फिर प्रिंट करूं 2 इज प्रेजेंट, या इसको ऐसे कर देते हैं, गेस कर देते हैं केवल, तो जाहिर सी बात है यार 2 इसमें नम में है तो मुझे यहाँ पर एक यस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको 21 कर दूं तो ये मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 21 उसमें नहीं है। तो बस यही मुझे आपको बताना था कि हम इफ कंडीशन का यूज करके भी ये चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट टपल में है, कौन सा एलिमेंट टपल में नहीं है। ठीक है, तो यार आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा और मजा ही बहुत आया होगा आज के सेशन में। ठीक है, बेसिक सी चीज जो बतानी थी वो ये कि जो टपल्स है वो इम्यूटेबल होते हैं, जो कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया ये वाला। ठीक है, और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यार यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेस करो और बुकमार्क कर लो जैसे मैंने कर रखा है, क्योंकि यहीं पर सारे वीडियोस आने वाले हैं, एक एक करके आप उन्हें कंसिस्टेंसी से लगाए रहो यार। ये मेरा वादा है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी हैविंग हैंड्स ऑन कमांड ऑन पाइथन। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।